अमेरिका से दो बड़ी खबरें आई हैं जिसने पूरे भारत के अंदर कोहराम मचा दिया है। मोदी भी परेशान है, दीवारों के अंदर टकरे मार रहा है कि अमेरिका ने किस तरह का काम उसके साथ किया, किस तरह की गेम खेली। इस गेम के ऊपर भी बात करेंगे। दूसरी जानब दौलत बेग ओल्डी वाली रोड पर मुकम्मल तौर पर चीनियों ने कब्जा करके उसका ऐलान कर दिया है। भारत को मुख्तलिफ हिस्सों से तोड़ के रख दिया है। भारत अब अपने फौजियों को सप्लाई नहीं पहुंचा रहा। वहां पर अगले मोर्चों पर भारतीय फौजी चीख रहे हैं कि खाने के लिए कोई सामान नहीं है हमारे पास। भारत के साबिक जनरल मोदी से सवाल कर रहे हैं कि हमारी फौज को किस तरह का बना दिया है। शुक्र है हमने अपने बच्चों को फौज के अंदर नहीं भेजा, क्योंकि आज जिस तरह की भारत की ठुकाई हो रही है इससे हमारे बच्चों का और हमारा मुंह भी काला होता और पूरी भारत की फौज का मुंह काला होता। दोस्तों, आज की इस वीडियो में सारे सवालात को डिटेल के साथ देखेंगे। छोटी सी गुजारिश है कि हमारे यूट्यूब चैनल हसनात टीवी को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी के निशान को दबाइए ताकि लेटेस्ट न्यूज आप तक बर वक्त पहुंच पाए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अमेरिका की। अमेरिका से दो बड़ी खबरें आई हैं, व्हाइट हाउस ने पब्लिश की हैं। पहली खबर यह है कि अमेरिका के जर्नैलों ने यह कहा है कि चाइना से हम भारत के इलाके वापस नहीं छुड़वा सकते। जो चाइना ने भारत के इलाकों पर कब्जा कर लिया वो सिर्फ और सिर्फ मुज़ाकरात के जरिए ही खत्म कर सकते हैं, फौजी ताकत के जरिए खत्म नहीं कर सकते। ये एक बड़ी खबर हो गई। अब दूसरी बड़ी खबर यह है कि अमेरिका ने ओपन मुज़ाकरात की चाइना को दावत दी है कि रशिया, अमेरिका और चाइना मिल बैठिए, हथियारों की खेप के ऊपर बात करते हैं, न्यूक्लियर हथियारों के ऊपर बात करते हैं, क्योंकि चाइना ने इस साल तकरीबन 20 से 25 नए न्यूक्लियर वेपन्स बनाकर पूरी दुनिया को हैरान कर दिया है। और जहां एक तरफ अमेरिका हथियारों की कमी कर रहा है, चाइना वहां बढ़ा रहा है। अमेरिका ने ये दावत दी है कि ओपन मुज़ाकरात हैं, आइए हमारे साथ बातचीत कीजिए, हम इस तमाम तर कहानी को सुलझाते हैं। तो मजे की बात यह है कि चाइना ने उन मुज़ाकरात को, उन ओपन टॉक्स को ठुकरा दिया है। इसको देखकर भारत बहुत ज्यादा परेशान है। भारत को यह लगता था कि अगर कल को हमारी चाइना के साथ लड़ाई होती है तो अमेरिका अपने बहरी बेड़े लाकर चाइना के अंदर घुसेड़ देगा, चाइना को मारेगा, बाहर से हमें ताकत आएगी, ये होगा वो होगा। तो उस तमाम तर कहानी के बरक्स हो गया जो भारत ने सोचा था। भारत को दो बड़े झटके लगे हैं। अमेरिका के फौजी कह रहे हैं कि चाइना के साथ हम लड़ाई करके हथियारों की मदद से भारत के कब्जे वाले इलाके छुड़वा नहीं सकते। दूसरी जानब चाइना ने मुज़ाकरात को भी ठुकरा दिया है। चाइना के मैगजीन ग्लोबल टाइम ने इस बात का दावा किया है कि भारत अपने अंदर से दो बड़ी गलतफहमियों को दूर करे। एक बड़ी गलतफहमी ये कि हम चाइना को लड़ाई से मार देंगे, लड़ाई करके चाइना को शिकस्त देंगे। और दूसरी गलतफहमी ये है कि भारत के पास हथियार ज्यादा हैं, अलाइज ज्यादा हैं, ना भारत चाइना के साथ हथियारों से लड़ाई कर सकता है और ना ही भारत के लिए किसी किस्म का कोई अलाइज या इसका दोस्त आकर चाइना के ऊपर अटैक करेगा। नाज़रीन ग्रामी, भारत के साबिक जर्नैल भी भारत की सरकार के खिलाफ फट पड़े हैं। वो शुक्र अदा कर रहे हैं कि हमने अपनी औलादों को फौज के अंदर नहीं भेजा। अगर हमने अपने बच्चों को फौज के अंदर भेजा होता तो शायद हम शर्म के मारे डूब कर मर जाते। आखिरी बड़ी बात आपके साथ शेयर कर दें कि भारत ने जो दौलत बेग ओल्डी वाला रोड बनाया था उसके ऊपर चाइना ने कब्जा करके भारत को बीच में से काट दिया है। भारत अब अपनी अगली सप्लाई नहीं कर सकता। सियाचिन के ऊपर मुकम्मल तौर पर बंद है सप्लाई। भारत के फौजी रो रहे हैं कि हमें सप्लाई नहीं मिल रही, हमें खाने पीने का सामान नहीं मिल रहा, हम चाइना और पाकिस्तान के खिलाफ किस तरह लड़ सकते हैं। ये चाइना ही नहीं बल्कि पाकिस्तान के साथ किसी भी महाज पर भारत अब बेबस हो गया है। अगर चाइना इस दौलत बेग ओल्डी वाले रोड का कब्जा नहीं छोड़ता तो भारत किसी भी महाज पर अगले चंद महीनों में पाकिस्तान से फारग हो जाएगा। भारत अगर फजाई रूट इस्तेमाल करता है फौजियों को सप्लाई देने के लिए तो ये बहुत महंगा होगा, भारत की इकोनॉमी ये अफोर्ड नहीं कर पाएगी। तो भारत के बारे में जो बातें थी वो सब कुछ दुनिया के सामने आ गई हैं। भारत ने 1987 के अंदर चाइना के 300 फौजी मारे थे और अपने इन्होंने तकरीबन 80 से ज्यादा फौजी मरवाए थे। भारत ये समझता है कि उनकी फौज बड़ी मजबूत है। अब लोग भारत से ये सवाल कर रहे हैं कि आखिर हमारी फौज को किसने मारा, क्यों मारा, भारत के अंदर चीनी फौजी है भी या नहीं, अगर हैं तो वो किस कदर हैं, कितने हैं, किस जगह पर बैठे हैं। इस सवालों का जवाब मोदी आए बाएं शाएं में डाल कर दे रहे हैं। आपको ये बता दें कि मोदी के दो बड़े झूठ पूरी दुनिया के सामने आया हुए हैं। एक ये कि अमेरिका मदद के लिए आएगा, अमेरिका नहीं आया। दूसरा वो कि वो अपनी फौज के ऊपर इतना भरोसा करता था, आज उसके फौजी 20-30 के करीब मारे जाते हैं रोजाना की बुनियाद पर। पूरा भारत सरापा एहतिजाज है, मोदी परेशान है, मोदी के खिलाफ खाना जंगी शुरू होने वाली है। तो आइए देखते हैं आगे क्या होता है और किस तरह मामला चलते हैं।